हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आया हुआ है जो कि महुआ मोहित्रा से रिलेटेड है। महुआ मोहित्रा तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बहुत ही स्ट्रांग एमपी के तौर पे जानी जाती हैं। ये अपने तेवर के लिए जानी जाती हैं। जब भी इनका डिबेट और डिस्कशन होता है तो मैं बहुत सुनता हूं, क्योंकि इनका डिबेट और डिस्कशन बहुत ही रिसर्च होता है, लैंग्वेज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है। और अगेन अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो शी इज वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लेडी। लेकिन महुआ मोहित्रा इस समय अपने भाषण के लिए चर्चा में नहीं है। दिस टाइम महुआ मोहित्रा इज कमिंग इनटू द न्यूज फॉर रॉन्ग रीजंस। और एथिक्स कमेटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इनके खिलाफ एलिगेशन है कि इन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है। चलते हैं इस आर्टिकल को सुनते हैं। द रोल ऑफ स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज। एक डेमोक्रेसी में, एक पार्लियामेंट में स्पेशल इंक्वायरी कमिटीज का क्या रोल होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है। सो एक्सपल्शन रिकमेंडेशन फॉर महुआ मोहित्रा, इनको एक्सपेल करने की बात चल रही है क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं जो एक एथिकल मिसकंडक्ट है। सो एथिक्स कमेटी का रोल क्या है? एथिक्स कमेटी जब भी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं तो ये माना जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ को मेंटेन करें और टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में जब वो बैठे तो अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। उसके अलावा ऐसी कोई भी बातें न करें जो देश की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी से कोई पे क्वेश्चन मार्क लगाए। सो एथिक्स कमेटीज का काम क्या है? एथिक्स कमेटी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल कंडक्ट लोकसभा मेंबर्स का देखता है। जब भी कोई लोकसभा एमपी जो है अनएथिकल कंडक्ट करता है तो ये मामला एथिक्स कमेटी के पास जाती है। एथिक्स कमेटी उसको इवैल्यूएट करती है और उसके बाद से अपना डिसीजन देती है और उसके बेसिस पे एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन पे स्पीकर अपना एक्शन लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज प्लेइंग कैंडी क्रश। हालांकि इस पे बड़ा बवाल नहीं हुआ। वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस वाज प्लेइंग अ पोर्नोग्राफिक वीडियो और ये इसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसके अलावा अभी रिसेंटली रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी एमपी को क्या किया? अपने कास्ट से रिलेटेड गालियां दी और वो भी नए संसद भवन के पहले दिन पे। नाउ ये कुछ आपके अनएथिकल कंडक्ट हैं, अनएक्सपेक्टेड कंडक्ट हैं, जिसपे कि आपको एथिक्स कमेटी में आपकी कंप्लेन की जा सकती है और एथिक्स कमेटी आप पे कुछ एक्शन ले सकता है। Now, prima facie inquiry precedes a detailed examination। जब भी आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको उस बात की जांच की जाती है, क्योंकि innocent until proven guilty। अब इसमें महुआ मोहित्रा के ऊपर एलिगेशन क्या है, अभियोग क्या चलाए गए हैं? महुआ मोहित्रा एलिगेशन ये है कि महुआ मोहित्रा ने पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो भी क्वेश्चन पूछे उसके लिए उन्होंने कैश लिए हैं, कैश फॉर क्वेरी। यानी कि महुआ मोहित्रा ने पार्लियामेंट में बहुत से क्वेश्चन पूछे, अराउंड 50 क्वेश्चंस थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट में थे और अडानी के अगेंस्ट में थे। ऐसा माना जा रहा है कि एक रियल एस्टेट कंपनी दर्शन हीरानंदानी के कहने पे ये क्वेश्चन पूछे गए। दर्शन हीरानंदानी के कहने पे ये सारे क्वेश्चन महुआ मोहित्रा ने पार्लियामेंट में पूछे और इसके बदले उनको कैश प्राइज भी दिया गया। कैश लिया उन्होंने हर एक क्वेश्चन के लिए, क्या कैश एक फी उनको मिली, ऐसा एलिगेशन है। नाउ हु इज दिस दर्शन हीरानंदानी एंड हाउ ही वाज गिविंग दिस क्वेश्चन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक अपना आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आईडी एंड पासवर्ड, ये आईडी और पासवर्ड क्या होता है? ताकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपना रिसर्च कर सके, अपना जो सेंसिटिव डेटा है वो मेंटेन कर सके। बट ऐसा कहा जाता है कि पार्लियामेंट में एक डिबेट और डिस्कशन के दौरान दुबई में बैठे हुए हीरानंदानी महुआ मोहित्रा के आईडी और पासवर्ड्स को यूज कर रहे थे और उनको वो क्वेश्चंस टाइप करके भेज रहे थे। वो क्वेश्चंस महुआ मोहित्रा रिसीव कर रही थी और उन्हीं क्वेश्चंस को पार्लियामेंट में पूछा जा रहा था। और ये एलिगेशंस किसने लगाए हैं? बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे ने ये एलिगेशन लगाया है कि कैश फॉर क्वेरी स्कैम है और इनका पासवर्ड जो थे वो दर्शन हीरानंदानी यूज कर रहे थे। अगर देखा जाए तो ये एक अनएथिकल कंडक्ट है। ये हाईली सेंसिटिव आईडी एंड पासवर्ड मस्ट नॉट बी शेयर्ड बाय एनीवन एल्स। महुआ मोहित्रा ने फिलहाल ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपने आईडी एंड पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को शेयर किए थे। अब इस पे
एथिक्स कमेटी क्या एक्शन लेने वाली है। एथिक्स कमेटी के पास जब कोई कंप्लेंट जाता है तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद से वो क्या करते हैं, वो भेजते हैं स्पीकर को, एथिक्स कमेटी। अब इसके अलावा प्रिविलेजेस कमेटी होती है। प्रिविलेजेस कमेटी, जब भी पार्लियामेंट, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज दिए जाते हैं, यानी कुछ आपको सहायता दी जाए, कुछ एक तरीके का आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कह सकते इसको, प्रिविलेजेस को हम बोलेंगे कि कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप सांसद हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी को देखते हुए आपको कुछ सहूलियत दी जाती है। लेकिन उन सहूलियत का आपको मिसयूज नहीं करना है, आपको बहुत ही सेंसिटिवली यूज करना है। सो नाउ एग्जामिन्स, ये प्रिविलेज कमेटी क्या करती है, जब भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में कोई एक्यूजेशन होते हैं, सीरियस एक्यूजेशन, तो इनको एग्जामिन किया जाता है। इसमें क्या होता है, टू प्रोटेक्ट हाउस फ्रॉम पोटेंशियल एक्सेसेस, पार्लियामेंट में किसी भी तरीके का कोई बदतमीजी ना हो, किसी भी तरीके का पार्लियामेंट का जो इंटेग्रिटी है, पार्लियामेंट की जो डिग्निटी है, वो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और इसीलिए प्रिविलेजेस कमेटी बनाई गई है। इन्वेस्टिगेट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड रिकमेंड्स एक्शन। तो अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई ऐसी घिनौनी हरकत करता है जो पार्लियामेंट की डिग्निटी को जो है बहुत नीचे तक लेके आए, तो प्रिविलेज कमेटी उस पर इन्वेस्टिगेट करता है और एक्शन लिए जाते हैं। नाउ एक्सपल्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी, क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्सपेल किया जा सकता है? क्या इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? क्या एथिक्स कमेटी या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बैकग्राउंड्स पे क्या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्सपेल कर सकते हो? नाउ आर्टिकल 101 लिस्ट वो ग्राउंड्स बताता है जिसके बेसिस पे एमपी का जो सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो वेकेट हो सकता है। नाउ हालांकि एक्सपल्शन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन पार्लियामेंट्री एक्सपल्शन, हालांकि अभी राहुल गांधी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डिफेमेशन केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने वाली थी क्योंकि उनको 2 साल से ज्यादा का सजा सुनाया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है तो आपका मेंबरशिप रिवोक हो सकता है। लेकिन यहां पे हम प्रिविलेज और एथिक्स कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेज कमेटी में कहीं भी एक्सपल्शन को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जो पार्लियामेंट्री एक्सप्लेनेशन दिया है उस पर कोई अथॉरिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अभी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं कि किस तरीके से वाकई में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के ग्राउंड पे एक्सपेल्ड किया जा सकता है परमानेंटली या नहीं। नाउ बैलेंसिंग हाउस प्रिविलेजेस एंड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, सीरियस एलिगेशन लगाए हैं महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट में। नाउ ऐसा देखा जा रहा है कि अगर इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के चलते अगर उनको एक्सपल्शन होता है तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होगा, यानी आपने गुनाह जितना किया है उससे कई गुना सजा आपको मिल रही है। वैसे भी अगर देखा जाए तो एलिगेशन है और महुआ मोइत्रा ने जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चंस गलत नहीं थे। दो क्वेश्चन किसी भी डेमोक्रेसी में जब तक आप कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज के साथ आपका एंगेजमेंट नहीं होगा, जब तक आप इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे, तब तक वो डेमोक्रेसी ग्रो नहीं करेगी। सो अगर देखा जाए तो एक्सपल्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होगा। नाउ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर स्विफ्ट एंड फेयर ट्रायल्स के बारे में बात की जा रही है कि जब भी ऐसे कोई केसेस आए सीरियस ब्रीच के तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स अ प्रायोरिटी, इसके बारे में बात की गई है। सो आज के आर्टिकल में ये रहा जहां पे हमने बात किया ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, एथिक्स कमेटी का काम क्या है, प्रिविलेज कमेटी का काम क्या है। आगे चलते हैं, कुछ नए टॉपिक्स को कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू अ वंडरफुल डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।